नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। राहुल गांधी जी बेगूसराय में, सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। अगर आप कन्हैया के समर्थक हैं, अगर आप संघर्षशील युवा के समर्थक हैं, एक गरीब युवा के समर्थक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है और हम फेसबुक पेज पर भी आते हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार के बारे में मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें होती है। उनकी पद यात्रा, नौकरी दो, पलायन रोको, इस तरह की पद यात्रा है। और अररिया में अचानक राहुल गांधी जी ने उनको दिल्ली बुला लिया। कयास यह लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जी नाराज हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, लालू प्रसाद यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहीं कहीं से आरजेडी डॉक्टर कन्हैया कुमार को अपना प्रतिद्वंदी मान रही थी। मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस के ऊपर, यह काम कर गई और डॉक्टर कन्हैया कुमार को आनन फानन में दिल्ली जाना पड़ा। राहुल गांधी जी ने उन्हें बुला लिया। अब डांट भी मारेंगे, फटकार भी लगाएंगे। बीच में एक और खबर आ गई कि कन्हैया कुमार के बाउंसर और कांग्रेसी कार्यकर्ता में आपस में झड़प हो गई। तो खबरें निकलकर आती रहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका उलट खबरें निकलकर आ गई कि राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, वेल डन, जो हमने सोचा था वैसा ही आप कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस अब छोटा भाई बनने को तैयार नहीं। कांग्रेस आरजेडी के सामने बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और वह डॉक्टर कन्हैया कुमार साकार कर रहे हैं अपनी पद यात्रा से। पलायन रोको, नौकरी दो, इस तरह की जो पदयात्रा है, आम युवा भी शामिल होते हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो परेशान हैं, बेरोजगार युवा, सब के सब डॉक्टर कन्हैया कुमार के पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। और लगे हाथ डॉक्टर कन्हैया कुमार ने भी एक मांग कर दी राहुल गांधी जी से। कुछ नहीं मांगा, कोई बड़ा पद नहीं मांगा, ना कोई ये कहा कि हमें एमएलसी बना दो, राज्यसभा भेज दो, हमने काम किया है। कुछ नहीं, बस 2 कदम आप मेरे साथ चलेंगे पदयात्रा में, हमारी पदयात्रा साकार हो जाएगी। जरा यकीन कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्लियामेंट में विपक्ष हैं कि नेता हैं, बीजेपी के सामने हैं। जो भी लोग ये खबरें सुनते हैं कल्पना करने लग जाते हैं कि राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार के पद यात्रा में चलेंगे। आश्चर्य की बात भी तब होती है, बार बार उनके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर कन्हैया कुमार 5 लाख वोट से गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए। बिहार के बेगूसराय में, जो उनका गृह जिला है, वहां चुनाव हार गए। तो राहुल गांधी जी ने भी उनके गृह जिला को ही सेलेक्ट किया है। बेगूसराय में डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ अगर वह घूमते हैं तो बेगूसराय का माहौल क्या होगा? क्या बेगूसराय के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, क्या उनके रातों की नींद क्यों नहीं उड़ गई होगी? तैयारी में लग गए होंगे कि राहुल गांधी जी पता नहीं कहां से गुजरे डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ। और बिहार के करीब करीब जहां जहां बचा हुआ है पदयात्रा का, डॉक्टर कन्हैया कुमार का, तो लोगों में ये कल्पना होगी, ये कयास होगा, ये इंतजार होगा कि क्या पता डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी जी के भी दर्शन हो जाएं। तो राहुल गांधी जी ने एक बड़ा गजब का ये खेल कर दिया है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार भाषण में मास्टर, बोलने में मास्टर, लोगों को अपनी तरफ खींचने में मास्टर, और साथ में राहुल गांधी जी का अगर समर्थन हो जाए, पदयात्रा में वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने लग जाए। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी जी का अपना एक रूटीन बना हुआ है, उनका जो है फिक्स है गुजरात के लिए। लेकिन गुजरात जाने से पहले वो समय निकालकर अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार के पदयात्रा में शामिल हो जाते हैं
और बता दूं आपको कि बिहार का जो मध्य है, सेंट्रल है बेगूसराय। जो बेगूसराय जीत गया वो पूरा बिहार जीत गया, ऐसा माना जाता है। एक औद्योगिक जिला है। पटना के बाद अगर क्रेज होता है तो बेगूसराय का। ये हाल है बिहार का। और अगर बेगूसराय से पटना तक राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ होते हैं तो यकीन मानिए कि बिहार में फिर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा और यह पदयात्रा एक आंदोलन में तब्दील हो जाएगी। ये जो खबर है ये सुनकर चौंका देती है, विश्वास भी नहीं होता। लेकिन जो सामने खबर आ रही है कि राहुल गांधी जी डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ पद यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, पूरे देश में किया। जहां जहां से वो गुजरे होंगे लोगों ने उन्हें अभिवादन भी किया होगा, मिले भी होंगे, बहुत सारी बातें हुई होगी। लेकिन बिहार में ये उनकी पहली बार होगी पैदल यात्रा, वह भी डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ। और डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण ही काफी आकर्षक होता है और लोग आ जाते हैं, अनायास आ जाते हैं। और राहुल गांधी जी अगर साथ में हो तो जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सबके तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी भी एक युवा नेता ही हैं, इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं। और डॉक्टर कन्हैया कुमार तो युवा है ही और युवाओं की फौज होगी। तो कुल मिलाकर यह चौंकाने वाली खबर है। और डॉक्टर कन्हैया कुमार की यात्रा सफल हो जाएगी, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी मान भी गए। अब देखना यह है कि उनकी जो समय है वो मिलता है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जी पैदल यात्रा भी करेंगे, डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ चलेंगे भी। क्या राजद के साथ जो उनका संबंध है, क्या उसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? या राहुल गांधी जी ने सोच लिया है कि ये विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ो अथवा ना पड़ो, कांग्रेस तो अपना अभियान शुरू कर रखी है, हम तो अकेले ही चलेंगे। लालू प्रसाद यादव खुश हो, नाराज हो, गठबंधन में रहें अथवा ना रहें। रही बात वो ये भी नहीं कह सकते आप पदयात्रा मत करो, क्योंकि ये कांग्रेस की पदयात्रा है, NSUI की पदयात्रा है। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी जी यह भी कह दे कि ये आपका छात्रों का है, बेरोजगार युवाओं का है और ये NSUI का है, तो हम केवल आशीर्वाद के स्वरूप एक दो मंच साझा कर लेते हैं। ये कांग्रेस की, हम लोगों की यात्रा नहीं है, ये NSUI की है, यह भी कह सकते हैं। हो सकता है बिहार में वो आए तो लालू प्रसाद यादव जी से मिले भी और नहीं भी मिले। ये बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर राहुल गांधी जी शिरकत करते हैं इस पदयात्रा में तो आरजेडी और कांग्रेस की दूरियां बढ़ना लाजमी है, डर भी बढ़ना लाजमी है। कांग्रेस भले ही बहुत ज्यादा मजबूत होगी, युवाओं में क्रेज बढ़ेगा, लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन राजद और कांग्रेस में थोड़ी सी दूरियां तो बढ़ेगी। राजद अलर्ट मोड में आ जाएगी कि अब कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ अगर राहुल गांधी जी चलते हैं तो जो देश भर की गोदी मीडिया है, जो बड़ी मीडिया है, वह भी अपना कैमरा तान देगी। उनका पल पल का न्यूज का जो है ध्यान रखती है जो टीवी मीडिया है। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार भी कोई स्थानीय नेता है नहीं, राष्ट्रीय स्तर के हैं। और एक नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा का उनके साथ हो, कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता साथ में हो जाएंगे जब राहुल गांधी जी होंगे, तो यह यात्रा एक बड़ी यात्रा बन जाएगी। और इसका जो है अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जो खबर आ रही है उस खबर में दो बातें हैं, राहुल गांधी जी शामिल होंगे और दूसरी बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। क्या दूरियां बढ़ेगी अथवा सवाल जवाब होगा कि आप चाहते क्या है,
लालू प्रसाद यादव ये भी नहीं कह सकते कि आप अपने संगठन को क्यों आशीर्वाद देने आए, आप अपने जो है कार्यकर्ताओं से क्यों मिलने आए, ये भी नहीं कह सकते। भाई लालू प्रसाद यादव भी जब राजद के किसी भी यात्रा में जाएंगे तो ये जो है राहुल गांधी जी भी उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। एक बात का डर है, जो कांग्रेसी युवा जो उनके कार्यकर्ता है वह भी बोलते हैं, हम लोग मीडिया कर्मी है, हमें भी अंदेशा है। जब भी डॉक्टर कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, सब अपने अपने पुत्र के लिए परेशान है, ये उनकी डायलॉग होती है। यानी लालू प्रसाद यादव भी अपने पुत्र के लिए परेशान है, और माफ कीजिएगा सोनिया गांधी जी भी अपने पुत्र के लिए ही परेशान होंगे, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं, सवाल तो दाग दूंगा। और ये सारी भाषण को सुनने के बाद अगर राहुल गांधी जी ये कह देते हैं कि कांग्रेस के तरफ से डॉक्टर कन्हैया कुमार सीएम फेस हो रहे हैं, ये कि इनका पिता कोई नेता नहीं था, ये नेता पुत्र नहीं है, मैं इन्हें सीएम फेस घोषित करता हूं, तब क्या होगा, तब हालात कैसी होगी। फिर तो डॉक्टर कन्हैया कुमार ये भी नहीं बोल पाएंगे कि राजा का बेटा ही राजा होता है, परिवारवाद भी नहीं हो पाएगा। कांग्रेस के ऊपर अक्सर जो हमलावर होती है भाजपा परिवारवाद को लेकर, अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार को सीएम फेस घोषित कर देते हैं राहुल गांधी जी, तो भाजपा का भी जुबान बंद, जदयू का भी जुबान बंद, लालू प्रसाद यादव सकते में आ जाएंगे। कोई भी आदमी यह नहीं कह पाएगा कि गरीब का बेटा जो है सीएम क्यों बन रहा है। कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं मैं चाय वाला था, मैं प्रधानमंत्री बना। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार भी तो कह सकते हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरी मां जो है आंगनवाड़ी केंद्र चलाती है, और मैं सीएम फेस क्यों नहीं हो सकता। आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं क्या गरीब का बेटा सीएम फेस हो नहीं सकता, अथवा किसी का पिता सीएम रह चुका हो, किसी का पिता प्रधानमंत्री रह चुका हो तो वही प्रधानमंत्री चेहरा हो, वही मुख्यमंत्री चेहरा हो। ये बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।